हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास का यानी 11th क्लास के फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको आप लोग बच्चे वेक्टर कहते हो, सदिश और अदिश करके चैप्टर है, उसी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि हमारा थ्योरी पर बेसिक पकड़ मजबूत हो जाए। तो प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोग पूरे वीडियो के एक एक क्वेश्चंस को आप लोग कवर करोगे। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित राशियों में कौन सदिश है। बच्चे, सदिश के लिए आपको दो टर्म आपको बोला गया कि अगर बात हम लोग सदिश का करेंगे, किसकी बात करेंगे? सदिश का। तो सदिश के पास दो चीज, एक आपका परिमाण होती है और दूसरा बच्चा इसके पास डायरेक्शन, दिशा होती है। और साथ में एक और कॉन्सेप्ट यहां पे आया था, जिसको हम लोग बोले थे सदिश का योग नियम। सदिश का योग नियम। तो अगर कोई भी भौतिक राशि सदिश है तो बच्चे उनके पास परिमाण होंगे, उसके पास दिशा होगा, परिमाण के साथ साथ दिशा होगा और सदिश के योग नियम का पालन करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग को त्वरण। त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन। तो वेग में जैसी परिवर्तन करोगे तो ये आपका एक हो जाएगा सदिश राशि। कौन सा राशि? सदिश राशि। ऊर्जा को डिफाइन करने के लिए हम लोग को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। द्रव्यमान मेरा 65 केजी है, 70 केजी है, डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। विशिष्ट प्रतिरोध, रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो हम लोग का त्वरण इज द राइट आंसर इन गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया बच्चे? बोला गया है कि अगर आप क्वेश्चन को रीड करिए, बोला गया कि निम्नलिखित में कौन कौन अशुद्ध है, मतलब जो चार ऑप्शन है एकरा में कौन कौन गलत है। तो पहला देखते हैं। पहला बोल रहा है कि क्या a प्लस बी बराबर हो सकता है b प्लस ए का। तो बच्चा क्यों नहीं होगा? अरे a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए का, तो ये तो सही है। दूसरा, a माइनस बी बराबर होगा b माइनस ए का। बच्चा आप सोचो कि अरे जब जोड़े, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी, जैसे मान लो यहाँ पे 4 में से फॉर एग्जाम्पल 4 में से 5 गया और यहाँ पे 5 में से 4 गया, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1, क्या बराबर हो गया? नहीं हुआ। यानी ये वाला कथन गलत है। ये वाला कथन क्या है? गलत है। तीसरा है कि a डॉट बी क्या बराबर होगा b डॉट ए का? बिल्कुल बराबर होगा। इसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। आपको हमने पढ़ाया है बच्चा, ये भी सही आंसर होगा। डी को देखते हैं कि a क्रॉस b क्या बराबर होगा b क्रॉस ए का। तो बच्चे ये तो आपको हमने बोला था कि इसी को कहते हैं सदिश गुणनफल। कौन गुणनफल? सदिश गुणनफल। और सदिश गुणनफल कभी भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यानी a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि a क्रॉस b का डायरेक्शन और b क्रॉस a का डायरेक्शन, दोनों के डायरेक्शन में परिवर्तन हो जाएगा। तो बच्चे इसमें कौन कौन सा अशुद्ध है? तो b भी अशुद्ध है और d भी अशुद्ध है। तो दोनों आंसर हो जाएगा b और d। तो आई होप कि आपको पूरा एक एक टर्म आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखकर अच्छे से आप अपने 11th के जो दोस्त है, साथी है, उनके पास जरूर शेयर करें, ताकि एक चैप्टर उनका भी अच्छा कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? बोला गया कि सदिश ए है। सदिश क्या है? ए का एकांक सदिश क्या होगा? बच्चे, एकांक सदिश को हम लोग निकालने के लिए ए कैप किसका प्रयोग करते हैं? कैप का। और आपको हमने बोला कि एकांक सदिश निकालने के लिए दिए गए सदिश के उसी के परिमाण से हम लोग क्या कर देते हैं? भागा कर देते हैं। तो देखते हैं ये ऑप्शन नंबर कितना में है। ऑप्शन नंबर बच्चा ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से सोचना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तभी आपको चीजें क्लियर होता जाएगा।
नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, लॉजिकली है। बोला गया है कि सदिश ए बी इस प्रकार है कि a प्लस बी बराबर सी है। बोला है कि a प्लस बी बराबर सी है। a प्लस बी बराबर क्या है? सी। तो बोल दिया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अगर हुआ तो बताइए ये किस बात को इंगित करता है, इनके बीच कौन क्या बन रहा है। तो बच्चे आपको फॉर्मूला पता होता है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा। अब सोचो कि हमको a प्लस बी अब बराबर में क्या मिल जाना चाहिए? c, यानी a प्लस बी और बराबर में इसको c लिख सकते हैं, ये मिल जाना चाहिए। तो ये कब मिलेगा? जब यहां थीटा के मान को कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा, तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये थीटा कितना हो जाए। अगर cos थीटा का मान यहां पे 90 डिग्री कर दे, कितना डिग्री कर दे? 90। तो कोस 90 का मान पूरा का पूरा क्या होता है? 0। तो 0 हुआ तो फाइनल सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, ये 0 रखोगे ये पूरा टर्म 0 होगा। यानी बच्चा ये रिलेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हमको तभी मिलेगा जब ये थीटा का मान 90 का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर, तो सीधा सी, ए और बी परस्पर लंबवत हो गए, तो सी इज द राइट आंसर इन गिवन क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा बच्चा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला बोला क्या गया है, ध्यान से सुनेंगे। किसी सदिश को अधिकतम कितने घटकों में विभाजित किया जा सकता है? बच्चे आपको हमने चैप्टर पढ़ाते समय भी समझाया था कि बच्चे किसी भी सदिश को अनंत भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किसी सदिश को उसके तल में अधिकतम कितने समकोणीय घटकों में विभाजित? समकोणीय बोला है बच्चा, तो ये अगर हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, अगर समतल में दिया है तो समतल में पड़े सदिश का 2 घटक, एक बच्चा एक्स अक्ष के समान लो ये ए है, तो इसका एक घटक ए एक्स टूट जाएगा, एक घटक ए वाई टूट जाएगा। यानी समतल में दिया सदिश का 2 घटक टूटेगा। कै घटक टूटेगा? 2। अनंत तब टूटेगा, आप अनंत तोड़ सकते हो, लेकिन बात जैसी समतल की आएगी तो समतल में दिए गए सदिश का कै घटक? 2 घटक। तो राइट आंसर ए इज द गिवन क्वेश्चन। तो आई होप प्यारे बच्चे आपको समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया कि किसी सदिश को अंतरिक्ष में अधिकतम कितने समकोणीय घटकों में विभाजित? बच्चा जब भी बात स्पेस की होगी, जब भी बात अंतरिक्ष की होगी, तो यहाँ पे देखो एक्स अक्ष आएगा, यहाँ पे वाई अक्ष आएगा, यहाँ पे जेड अक्ष आएगा, और जब 3 अक्ष आएगा तो स्पेस में दिए गए सदिश का टोटल 3 घटक तोड़ा जा सकता है। तो ये बात आप लोगों को लिखा दिया गया था। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चे एकदम आराम से देखो, एक एक बात को समझो। बोला गया है कि ए बी सी का परिमाण क्रमशः, तो ए बी सी 3 को वेक्टर दे दिया है, तीनों का परिमाण दे ले। देखो क्या दे ले है? 3, एगो का 4 और एगो का 5। उसके बाद आपको एक रिलेशन बोल दिया है कि रिलेशन जो है ए प्लस बी बराबर सी का, ये रिलेशन है। तो पूछ रहा है कि ए और बी के बीच का कोण क्या होगा? बच्चा ये रिलेशन को आप देखो, बोल रहा है कि ए प्लस बी बराबर सी है, यानी ए का काम 3, बी का काम 4, और सी जो है ये सी रिजल्ट आ रहा है, परिणामी आ रहा है, और परिणामी का मान कितना दे है? 5। तो हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यानी परिणामी सी का मान 5, तो सी का मान 5 का स्क्वायर, ए 3 का स्क्वायर, बी 4 का स्क्वायर प्लस 2 3 गुने 4 कॉस थीटा। कौन हमको निकालना है बच्चा? तो 5 5 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16,
दो छः 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 चौके 24 कॉस थीटा, 24 कॉस थीटा। बच्चा 25 माइनस 25, 25 माइनस 25, क्योंकि 16 और 9 25 इधर आ जाएगा, तो इधर बचा 24 कॉस थीटा, 24 कॉस थीटा बचा बच्चे। तो यहाँ जीरो बराबर क्या होगा, 24 कॉस थीटा, 24 कॉस थीटा। तो फाइनली यहाँ पे अगर हम कॉस थीटा का मान निकाले तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 0/24। तो कॉस थीटा बराबर 0/24 किसी संख्या से 0 में भागा देंगे यानी 0। अब बताओ कॉस थीटा में 0 किसका मान होता है, तो बच्चा आपको पता होना चाहिए कि ये 0 मान जो होता है 90 का होता है। और 90 तो 90 को रेडियन में लिख सकते हैं बच्चा पाई/2, पाई/2। तो राइट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर इन गिवन क्वेश्चन। तो बच्चे लॉजिक को समझो। तो कहते हैं ना कि अगर आप एक एक बात को क्लास में सुने होगे तो आधा क्वेश्चन आपसे सोल्व ऐसे ही हो जाएगी। तो बच्चे आराम से एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है देखेंगे हम लोग। बोला गया है कि ए डॉट बी बराबर है ए बी का, बराबर है किसका, ए बी का। तो हमको ए और बी के बीच कौन बताओ बच्चे, डॉट का मतलब क्या बताए थे, ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कौन थीटा, कोस थीटा। अब तुम सोचो कि हमको ए बी प्राप्त करना है, किसको प्राप्त करना है, ए बी को। तो ए बी अगर प्राप्त करना है तो ए बी कैसे मिलेगा, तो कैसे मिलेगा सोचो आप लोग कि अगर कॉस थीटा का मान यहां पे बच्चा कॉस थीटा का मान अगर क्या कर दिया जाए 0, अगर 0 कर दोगे कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो रखेंगे तो ए डॉट बी बराबर जो आएगा ए बी और कॉस 0 का मान 1, तो फाइनली ए डॉट बी बराबर क्या आ गया, ए बी। तो बच्चा ए बी आया लेकिन किस कोण पे आया, कॉस 0 पे आया। तो कॉस 0 यानी बीच का कोण कितना होगा, पाई क्या होगा, पाई/2 होगा, नहीं होगा पाई/3, यानी डी इज द राइट आंसर इन गिवन क्वेश्चन। तो बच्चे इस तरह से क्वेश्चंस को आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस बार फिर से बच्चे अच्छे क्वेश्चंस है। इस बार बोला है कि ए क्रॉस बी है और इसका मान ए बी है, क्या है, ए बी। तो हमको ए और बी के बीच का कोण बताओ। अरे भाई इसको क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस बी बराबर लिख सकते हो ए बी और कौन थीटा, साइन थीटा, कौन थीटा, साइन थीटा। लेकिन हमको बोल रहा है इतना ही चाहिए, ए बी चाहिए। तो सोचो कि ए बी कब आएगा, ए बी बताओ साइन, साइन थीटा का मान अगर मान लो साइन अगर यहां 90 कर दिया जाए, साइन 90 कर दिया जाए तो बताओ साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1। तो 1 होता है तो ए बी गुने 1, तो यानी ए क्रॉस बी बराबर क्या आ गया, ए क्रॉस बी बराबर आ गया ए बी, यानी ए बी तब आया जब साइन का मान कितना हुआ 90। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे आपको सोचना पड़ेगा कि हमको बोल क्या रहा है, करना हमको क्या चाहिए। जिस दिन आप सोचना चालू कर दोगे उस दिन क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो 90 होगा, तो 90 यानी पाई/2, 100 पाई का मान 180 और 2 से भागा करोगे तो 90। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये भी अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है बच्चा कि ए क्रॉस बी बराबर है ए डॉट बी को, ए डॉट बी का। बच्चे समझो बात को, इसको कहते हैं सदिश गुणनफल, इसको कहते हैं अदिश गुणनफल। अगर इसका फॉर्मूला लिखोगे तो ए बी साइन थीटा और इसका फॉर्मूला लिखोगे तो ए बी कॉस थीटा। बच्चा ए बी से ए बी गया तो साइन थीटा बराबर होगा किसके, कोस थीटा के। अब तुम सोचो, सोचना क्या है कि किस कोण पे साइन थीटा और कोस थीटा का मान बराबर होता है। तो आपको आंसर अपने मिल जाएगा कि थीटा बराबर 45 होना चाहिए, क्योंकि 45 पे साइन थीटा और कोस थीटा का मान दोनों बराबर होता है, इसलिए आप लोग याद रखोगे। तो बच्चा आंसर पाई/2
इतना पाई बाय 2 पाई, तो बच्चा पाई बाय 4 होना चाहिए। राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल गया है बच्चा, ध्यान से सुनिए आप लोग। क्वेश्चन बोला है यदि एक पिंड पर लगने वाले दो बलों F और F के परिणामी बल का परिमाण भी F है। अरे भाई, बोला है कि दो गो बल लग रहा है, एक F1 लग रहा है, इसका मान भी F है, एक F2 लग रहा है, इसका मान भी F है, और इनका रिजल्ट, इनका परिणामी यानी F परिणामी भी क्या है, F है। तो बताइए इनके बीच का कोण क्या है, बताइए इन दोनों के बीच का कोण क्या है। तो बच्चे कोण निकालने के लिए आपको फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर बराबर, तो आर का काम F कर रहा है, तो F स्क्वायर बराबर बच्चा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बैठा देंगे तो बच्चा आर, रिजल्ट तो F था, तो F का स्क्वायर, ए का काम F करेगा तो F स्क्वायर, बी का काम F, तो F स्क्वायर प्लस 2f गुने F कॉस थीटा। यहां से बच्चा F स्क्वायर बराबर यहाँ 2f स्क्वायर, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। तो बच्चा इसको उधर ले जाओगे तो f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर कॉस थीटा। बच्चा इधर तो माइनस एफ स्क्वायर बराबर, क्योंकि दो में से एक गया एफ स्क्वायर, तो बच्चे यहां से क्या हो जाएंगे 2f स्क्वायर कॉस थीटा। तो बच्चा यहां से क्या होगा, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कटा, तो कॉस थीटा बराबर जो आएगा -1/2। आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉस थीटा में 1/2 किसका मान है, तो बच्चा आपको 120 डिग्री का मान है। कितने डिग्री का मान है, 120 डिग्री का। तो लॉजिकली क्वेश्चन को आपको इस तरह से देखना था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से हम लोग सुनेंगे। बोल रहा है कि एक कण पर जो बल लग रहा है, यानी बल लग रहा है, तो बल कितना लग रहा है, तो बच्चे 5 पाई प्लस 3j। उसके बाद बोला है कि बल लगने पर इसका मूल बिंदु से दूसरे बिंदु के लिए विस्थापन r बराबर 2i माइनस j हो जाता है। तो आप कण पर किया गया कार्य बताइए। भाईवा, कार्य का फॉर्मूला कई बार बोला गया, बल गुने विस्थापन, तो कार्य बराबर बल, तो बच्चा 5 पाई प्लस 3j और डॉट क्या हो जाएगा 2i और माइनस j। आपको बच्चे ऐसे क्वेश्चंस करा दी गई है, तो बच्चा i को i के साथ j को j के साथ, तो w बराबर 5×10 i गुने i का स्क्वायर, इसका मान होगा 1, बच्चा प्लस माइनस 3 गुना 1 j है, तो j का मान कुछ नहीं तो 1 तो 3, तो w बराबर 10 में से 3 गया 7 जूल। तो देख ले ऑप्शन नंबर कितना आपका है, तो 7 जूल। यहाँ सी इज द राइट आंसर। तो बच्चे इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग को अटेंड करना होता है। एक क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में क्वेश्चन में कुछ बच्चा आपको चीजें को सही करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। ए वेक्टर बराबर बोल रहा है कि ए वेक्टर बराबर 2i है और माइनस 3j है। अब बी वेक्टर बराबर बच्चे यहाँ पे 3i है, और बच्चे एक चीज यहाँ पे सुधारना है कि -2j है, ये माइनस नहीं, ये +2j है। तो आपको थोड़ा से प्रिंट में ये दिक्कत हुआ है, तो सुधार लेना है। तो बोल क्या रहा है कि कोण बताओ, तो कोण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। तो बच्चे आपको इस तरह का क्वेश्चन आप इजी बना लो, तो डॉट निकालो। तो बताओ थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी, तो बच्चा डायरेक्ट कर लेते हैं। तो ए 2i माइनस 3j और डॉट बी वेक्टर 3i प्लस 2j परिमाण, तो ए का परिमाण और बी का परिमाण, तो परिमाण निकाल लो। आपको परिमाण डायरेक्ट आपको निकालना बताए हम। तो परिमाण ए का क्या होगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और 3 का करोगे तो क्या 9, और ये आया ए का परिमाण। अब किसको निकाल लो, बी का परिमाण, तो बी का परिमाण 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना 4। तो बच्चे थीटा बराबर, इस सब का इक्वेशन आपको बता दिया गया है बच्चे, समझा दी गई है। तो कॉस इनवर्स बराबर गुना करो, चलो तो द्वितीय 6
माइनस प्लस माइनस 3×2 अब बटा यहां पर हो जाएगा √13 अगुने √13। बच्चे आगे करने से कोई फायदा नहीं, आप देख लो 6 में से 6 गया 0, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 0 बटा √13 गुने 13, तो बचेगा 13। तो बताओ 13 से संख्या में भागा दे, 0 में भागा देंगे तो कॉस इनवर्स बच गया 0। अब आप बताओ कोस इनवर्स 0 कै डिग्री पे होता है? तो बच्चा ये कॉस 90 का मान है। किसका मान है? तो ऐसे लिख सकते हो इसको, अगर आप डिटेल बनाना है तो कॉस इनवर्स को 1 बटा कॉस गुने 0 किसका मान होता है? कोस 90 का। कोस 90 का, कोस से कोस गया, थीटा का मान कितना? 90। तो आंसर क्या हो जाएगा? π/2। π/2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 15 बोल रहा है 15 कि सदिश i प्लस j के अनुदिश एकांक सदिश क्या होगा? तो प्यारे बच्चों एकांक सदिश निकालने के लिए आपको बोला गया कि जो सदिश दिया रहे उसी के परिमाण से भागा दो। तो दिया क्या है? i प्लस जे, i प्लस जे, इसका परिमाण निकालोगे तो परिमाण निकालोगे तो अंडर रूट i का स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस j का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा। तो बच्चा फाइनली i प्लस जे अब बटा कितना गुना होता है? ये गुना होता है परिमाण, तो परिमाण निकालेंगे बच्चा, तो a का परिमाण तो i प्लस जे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अगर यहां से करना चालू करें तो i परिमाण इसका क्या होगा? सॉरी परिमाण हम 2 बार लिख रहे हैं, तो परिमाण एक ही बार यहां पे लिखाएगा बच्चे। तो कैसे लिखाएगा ध्यान से सुनो, क्योंकि परिमाण निकालोगे तो i का मान कितना होता है? 1, प्लस प्लस जे का करोगे तो 1, तो फाइनली आंसर हो जाएगा i प्लस जे अब बटा √2। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट हम बता रखे हैं, क्योंकि इकाई सदिश निकालने के लिए दिए गए सदिश को उसी सदिश के परिमाण से भागा करते हैं, और परिमाण निकालने का इक्वेशन आप सभी को एक एक चीज बता दी गई है। ये 15 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि 3i प्लस 2j न्यूटन का एक बल वस्तु पर इतना मीटर तक विस्थापित करता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य क्या होगा? बच्चा बल क्या दे रखा है? F बराबर 3i प्लस 2j। विस्थापन कितना दे रखा है? डेल्टा x। विस्थापन तो दे रखा है 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j। बच्चे कार्य निकाल लीजिए आप लोग, i को i के साथ, तो कार्य बराबर बल और डाउट क्या होता है? विस्थापन। तो कार्य बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 3 दूतिया 6। बच्चा कार्य ही 0 हो जा रहा है। कार्य क्या हो जा रहा है? 0। तो राइट आंसर इज द गिवन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा गलत कथन है? बच्चे ये सब आपको आंसर करने के लिए आपको हर टॉपिक को समझना पड़ेगा। तो बोल रहा है कौन कथन गलत है? तो चुनो, ए वाला पहले देखते हैं। i.i बराबर 1। सोचो आप लोग, अरे i डॉट जब दो समान सदिश को डॉट करते हैं तो उसी का स्क्वायर होता है। उसी का क्या होता है? स्क्वायर। और बताओ इसका मान 1 होता है, तो ये तो सही है। बी वाला देखो, बी वाला i क्रॉस जे, तो बच्चा i क्रॉस ये i, ये i, ये j और ये वाला k, तो बच्चा i क्रॉस जे, तो बच्चा i की ओर रखेंगे, j की ओर घुमाएंगे k। बच्चा ये भी रिलेशन सही है, i क्रॉस j बराबर k होगा, ये भी सत्य है। सी नंबर क्या बोल रहा है? ये भी सत्य है। दूसरा i डॉट जे बराबर 0। बच्चा आप सोचो, जैसे i डॉट जे कोण का डिग्री बना 90, और कोस 90 का मान कितना होता है? 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। तो ये भी बात सही है। बचा 4 नंबर, तो ये वाला बात क्या है? गलत है। गलत कैसे है कि i क्रॉस के, बच्चा बोल रहा है कि माइनस आई आएगा। बच्चा ये कभी नहीं आएगा, आई क्रॉस के जे आएगा। क्या आएगा? जे। प्लस में हो सकता है या माइनस में, वो डायरेक्शन निकालने पर है। तो बच्चा इसमें गलत कथन कौन है? डी इज द रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 न्यूटन 4 न्यूटन के दो बल का परिणामी कभी नहीं होगा। यानी बोला है कि एक वेक्टर है 10 न्यूटन है और दूसरा का मान 4 न्यूटन है, तो बोल रहा है कि इसका जो रिजल्ट होगा वो कभी नहीं होगा। तो बच्चा ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक बार r का मैक्सिमम मान निकाल लो। तो मैक्सिमम में जुड़ता है तो 10 + 4 = 14। एक बार मिनिमम निकाल लो तो r मिनिमम बराबर 10 - 4 = 6। यानी एक बात समझना पड़ेगा कि r का मान 14 से ज्यादा नहीं और r का मान 6 से कम नहीं, 6 से कम नहीं। तो देख लो कौन नहीं होगा, 12 14 से कम है, 14 तो हो ही सकता है, 8 भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो रिलेशन निकला 14 से कितना के बीच 6, यानी 6 से कम नहीं 14 से अधिक नहीं। तो बच्चा एक ही ऑप्शन है, कौन, 20, एक ही ऑप्शन बी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दो सदिश जिसका परिमाण क्रमशः 14 और 8 है, तो इनका महत्तम तथा न्यूनतम मान का युग्म सही है। अरे भाई 14 है और 8 है, तो मैक्सिमम मान निकालोगे तो बच्चा 14 8 22, और मिनिमम निकालोगे तो मिनिमम निकालोगे 14 से 8 गया 6। तो बताओ कौन युग्म सही है, कौन युग्म सही है, ये वाला 22 अधिकतम 6 न्यूनतम। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, दो सदिश क्रमशः ए और बी दोनों परस्पर लंबवत है, तो इसके लिए संबंध सही क्या है। अरे भाई फॉर्मूला होता है r² = √a² + b² + 2ab cos थीटा। बोल रहा है लंबवत है, दो सदिश लंबवत है, लंबवत मतलब कोस 90 है, कोस 90 का मान बच्चा 0 होता है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो बचेगा केवल r² √ a² + b² प्लस क्या बचेगा b²। तो ये हो जाएगा यहां से r² वाला, बच्चा दोनों ऑप्शन हो जाएगा, अगर नहीं दोनों नहीं अंडर रूट वाला है तो अंडर रूट ये हो जाएगा a² और प्लस क्या हो जाएगा b² हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नए है, नए है। तो बच्चा विस्थापन भी सदिश है, बल भी सदिश है, त्वरण तो पहला क्वेश्चन ही सदिश था, तो एक के वो ही सदिश नहीं है, स्पीड, तो स्पीड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दो सदिशों का गुणनफल होता है। बच्चे दो सदिश का गुणनफल कभी अदिश भी होता है तो कभी सदिश भी होता है, इसलिए सदिश के गुना को कई भाग में बांटा गया था, 2। तो ऑप्शन क्या होगा, सदिश और अदिश दोनों हो सकता है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, अगला 23, थीटा कोण पर झुके हुए दो सदिश ए तथा बी का अदिश गुणनफल। अरे भाई एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, बीच का कोण थीटा है, तो डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कौन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चा कौन सही हो जाएगा, सही हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 24, a + b = 0, तो निम्न में कौन संबंध सही है। ये तो ऐसी कर देंगे रे, तो a + b बराबर कितना बोल दिया 0, बस कुछ है इसमें रे, तो a प्लस में उधर जाके माइनस क्या हो जाएगा b। तो देखो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, I.J बच्चा याद रखना, जैसे दो सदिश के बीच कोण 90 डिग्री बनेगा उसका रिजल्ट 0 होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आता है cos थीटा और cos 90 I.J यानी I ऐसे तो J ऐसे, बीच का कोण 90 तो रिजल्ट इसका 0, तो बच्चा ये आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26, I क्रॉस J बराबर क्या होगा। अरे E है I, E है J, E है K, I J
ये के, तो बोल रहा आई क्रॉस के, तो जो पहले लिखल है दाहिना हाथ को रखो, जो बाद में लिखल है घुमाओ, अंगूठा किधर आया बाहर, यानी बाहर कौन है के, तो के इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर इन गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27, दो सदिशों का अदिश गुणनफल अधिकतम कब होगा? दो सदिश का अदिश गुणनफल, तो अदिश गुणनफल का फार्मूला क्या होता है? ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉन थीटा कॉस थीटा। बोल रहा अधिकतम कब होगा? बच्चा अधिकतम होने के लिए कॉस थीटा को भी क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम। और कॉस थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है? 1 होता है। कई डिग्री पे होता है? तो याद रखना 0 डिग्री पे होता है। तो अधिकतम कब होगा? किस कोण पे होगा? 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे, याद रखना। 27, क्वेश्चन नंबर 28, ए क्रॉस बी का मान, बच्चा ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पे ए क्रॉस ए है, ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए का मान क्या होगा? फार्मूला होता है ए क्रॉस बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन थीटा, साइन थीटा। तो ए का काम ए, बी का काम भी ए, और चूंकि सेम सदिश है तो इसलिए कॉस साइन, साइन 0 डिग्री लेंगे। साइन का डिग्री लेंगे 0, तो ए डॉट ए स्क्वायर और साइन 0 डिग्री का मान 0, आंसर 0, सी इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग को इतना 28 क्वेश्चन तक, एक और क्वेश्चन होगा 29, तो 29 क्या है? सदिश 2i माइनस 3j प्लस 6k का परिमाण, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, मिला के रूट 49 होगा। तो आई होप बच्चे आपको एक एक क्वेश्चन आसानी से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हुआ होगा। तो बच्चे आई होप कि जो टेस्ट होने वाला है आप उस समय अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करोगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फिलहाल आप लोग सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट जरूर करें, और इतना जरूर याद रखें कि बच्चा जो सक्सेस होती है वो हमेशा उसी के कन्नों पे जाके बैठती है जो मेहनती होते हैं। तो मेहनत करो मेरे प्यारे बच्चों, और एक दिन ना एक दिन आप अपनी सफलता का नींव जरूर रखोगे। तो आज के लिए ऑल द बेस्ट।